ये अफसोसनाक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। क्या? बगैर वार्निंग के भारत ने झेलम में पानी छोड़ दिया। इंडिया ने दरियाई चनाब में बहुत बड़ा सैलाबी रेला छोड़ दिया और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर वजीर आजम साहब ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने रेस्क्यू समेत तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया। तमाम सूबों की इंतजामिया को सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर मुहिम जारी रखने की हिदायत। पाकिस्तान के टीवी चैनल बता के मतलब बावले हो गए और उनकी समझ में नहीं आ रहा कि मोदी जी ने तो पानी बंद करने को कहा था कि छोड़ने को कहा था। सब एक दूसरे को फोन कर रहे हैं मोदी जी ने क्या कहा था, मोदी जी ने क्या ये कहा था कि पानी छोड़ देंगे या मोदी जी ने ये कहा था पानी बंद कर देंगे। किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा। इंडिया बोलता है कि मैं पाकिस्तान को पानी नहीं दूंगा और अगर पाकिस्तान को पानी नहीं देता तो अब इतना ज्यादा पानी दे दिया कि पाकिस्तान के दरियाओं में जी सैलाब की सूरत हाल है। इस वक्त जी हाई अलर्ट पाकिस्तान के अंदर जारी है। सैलाब से 79 अमवात, 57 बच्चे और 35 खवातीन शामिल, 140 अफराद जख्मी हुए, 66 घर मुकम्मल तबाह, 123 मकानात को जुज़वी नुकसान पहुंचा। एनडीएमए ने नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। ये हेडलाइन आ रही है कि ये इंडिया की तरफ से वाटर बॉम्ब है जो पाकिस्तान पे गिर रहा है। इट इज अ वाटर बॉम्ब है ना? तो वो तो इसमें तो आप ही गलती है ना। वो तो अपने बॉम्ब्स मारी जा रहे हैं, आप खाई जा रहे हैं। भारत ने तो देखे अभी पानी वैसे ही दे दिया हमें। इंडिया को भी हम ब्लेम नहीं इतना कह सकते कि इंडिया जानबूझ के कर रहा है। इंडिया की भी मजबूरी है क्योंकि बेसिकली वहाँ पर भी उनके कितने भी ज़्यादा पहाड़ वगैरह या पानी वगैरह वहाँ पर जमा होता है तो वो छोड़ते हैं। अदरवाइज इंडिया जानबूझ कर नहीं करता। बेसिकली इंडिया दिल में ये रखता है पाकिस्तान के लिए। नाज़रीन, पंजाब आधा पानी से डूबा हुआ है और अस्पतालों के अंदर सूरत हाल ये है कि अवाम एक तरफ मरीज के साथ पंखा भेजती है, मरीज के साथ कूलर जाता है, लेकिन दूसरी तरफ अब वो वाइपर भी साथ लेकर जा रहे हैं क्योंकि अस्पताल ऊपर से चुगना शुरू हो गए हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जिसने भारत पाकिस्तान के बीच पानी को लेकर फिर से जबरदस्त तनाव बढ़ा दिया है। झेलम नदी में भारत द्वारा अचानक पानी छोड़ने के बाद पाकिस्तान में बाढ़ की चेतावनी जारी कर दी गई है और पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। तो आखिर क्या है इस पूरे मामले की सच्चाई और इसका असर क्या पड़ रहा है, आइए जानते हैं। पाकिस्तानी मीडिया और अधिकारी लगातार दावा कर रहे हैं कि भारत ने उरी बांध से अचानक बड़ी मात्रा में पानी छोड़ दिया, जिससे झेलम नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया और पाकिस्तान में बाढ़ की स्थिति बन गई। स्थानीय प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क करते हुए सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मस्जिदों से ऐलान कर दिया। लोगों में डर और बेचैनी साफ देखी जा सकती है। लेकिन दोस्तों, विशेषज्ञों और स्वतंत्र रिपोर्टों के मुताबिक इस पानी के अचानक बढ़ने की असली वजह मौसमी बारिश और ग्लेशियर्स का पिघलना है, न कि भारत की कोई जानबूझकर की गई कार्रवाई। उरी बांध की संरचना भी इतनी बड़ी मात्रा में पानी अचानक छोड़ने की अनुमति नहीं देती। तो क्या पाकिस्तान का यह आरोप सिर्फ राजनीति है या वाकई में कोई बड़ी साजिश? इस घटना के बाद भारत पाकिस्तान के बीच पहले से ही तनाव और बढ़ गया है, खासकर जब भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया था। दोनों देशों के बीच जल संसाधनों को लेकर विवाद नया नहीं है, लेकिन इस बार पाकिस्तान की जनता क्या सोचती है, ये जानना और भी जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे ही ताज़ा और सटीक अपडेट्स पा सकें। कमेंट में बताएं कि आप इस मामले पर क्या सोचते हैं। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में। मोदी जी ने फिर ये किया कि उन्होंने अचानक बगैर बताए झेलम में पानी छोड़ दिया। जी हाँ, अब हमारे लोग जो हैं वो तो खाली खड़े हुए थे, झेलम में पानी वानी था नहीं, ऐसे टहल घूम रहे थे और वहां से भारत से पाकिस्तान में ये बताया जा रहा है कि जी बगैर वार्निंग के भारत ने झेलम में पानी छोड़ दिया, यानी झेलम रिवर में भारत ने पानी छोड़ दिया। ये बोला जा रहा है। मुसलसल पाकिस्तान के टीवी चैनल्स बता के मतलब बावले हो गए और उनकी समझ में नहीं आ रहा कि मोदी जी ने तो पानी बंद करने को कहा था कि छोड़ने को कहा था। सब एक दूसरे को फोन कर रहे हैं मोदी जी ने क्या कहा था, मोदी जी ने क्या ये कहा था कि पानी छोड़ देंगे या मोदी जी ने ये कहा था पानी बंद कर देंगे। किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि मैं जहां तक जानती हूँ, जहां तक मैंने देखा था, जहां तक मैंने सुना था, जहां तक 3-4-5 दिनों से जो मैं शोज कर रही हूँ, मेरे हिसाब से तो मोदी जी ने पानी बंद करने को कहा था। लेकिन उसके बाद जाहिर है हमारे लोग इतने परेशान हुए, सबने इतनी वीडियोज बनाई, सबने इतना सोशल मीडिया पे बैन डाला कि अब क्या करेंगे पानी। मोदी जी का क्योंकि दिल बहुत अच्छा है, इतना नरम दिल के है ना कि मैं क्या बताऊं। मतलब दुश्मन को भी जब मारते हैं ना तो फूल की छड़ी से मारते हैं कि ज्यादा चोट ना लगे। तो मोदी जी ने ये किया कि जी झेलम में अचानक से बगैर बताए, बगैर वार्निंग ये पाकिस्तानियों को जो है वो रिवर में यानी झेलम रिवर में पानी छोड़ दिया भारत ने। अब जी हमारे टीवी चैनल जो है वो लग गए, अरे जी भारत ने बगैर वार्निंग के पानी छोड़ दिया। अरे यार, अभी तो तुम लोग रो रहे थे और कह रहे थे कि भारत ने पानी बंद कर दिया है, अब पानी छोड़ दिया तब भी रो रहे हो। मतलब हमारे लोगों की भी मेरी तो समझ में नहीं आती कि उतावले ज्यादा है कि बावले ज्यादा है, पता नहीं
नहीं क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे कि चाहते क्या है। मतलब पानी रोक लिया था तब भी कह रहे थे वॉर कर देंगे, हम तो यहाँ पे खून की नदियां बहा देंगे और हम तो जी पहले स्ट्राइक कर देंगे, भारत स्ट्राइक करे, एयर स्ट्राइक करे, उससे पहले हम एयर स्ट्राइक कर देंगे। मतलब कैसी कैसी बातें कर रहे थे बैठकर ये फैसल वाउडा साहब और बिलावल भुट्टो साहब। और अब जब भारत ने बगैर बताए झेलम रिवर में पानी छोड़ दिया तब भी परेशान बैठे हुए कि अरे इन्होंने तो पानी छोड़ दिया। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हाँ खैर ये जरूर है कि मोदी जी का आप जानते हैं कि मोदी जी जो है वो बहुत ख्याल करते हैं, इंसानियत के नाते ख्याल करते हैं और उसमें वो नहीं देखते कि पाकिस्तानी है कि बांग्लादेशी है कि कौन है कौन नहीं है। तो उन्होंने जी जो है वो एक तरफ कह दिया कि पानी जो है वो रोक दिया जाएगा और उसके बाद उन्होंने जो है वो मेरे ख्याल है इसलिए छोड़ दिया होगा पानी के, चलो थोड़ा पानी छोड़ दो इनके पास, ये थोड़ा रख लें, इनका रोना धोना कम हो और उसके बाद में बंद करेंगे तो उस वक्त तक के लिए भाई कुछ तो मतलब अच्छा तो नहीं लगेगा ना कि मोदी जी आप वहां पर बैठ के लस्सी पी रहे हैं। इतनी गर्मी है ना यहाँ पर इस्लामाबाद में, मैं आपको क्या बताऊं कि आप वहां पर आराम से लस्सी पी रहे होंगे, जूस पी रहे होंगे, पानी के गिलास भर भर के पी रहे होंगे और यहाँ आपके पड़ोसी जो हैं हम प्यासे बैठे होंगे। तो मेरे ख्याल है इसी वजह से जो है ना मोदी जी ने सोचा होगा कि चलो वो आगे के लड़ाई झगड़े तो चलते ही रहेंगे और इनको बाद में मजा चखा लूंगा, फिलहाल थोड़े इनको पानी दे ही देता हूँ। तो जी भारत ने जो है वो बगैर इत्तला के, बगैर वार्निंग के, बगैर बताए, बगैर पूछे गछे पानी जो है वो झेलम रिवर में पाकिस्तान में छोड़ दिया। और उसके बाद ही पाकिस्तानी जो है वो अब लगे हुए के हैं भारत ने ऐसा कैसे कर दिया। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अच्छा ही किया कि ऐसा कर दिया मोदी जी ने और यकीनन हम लोग भी ये कोशिश कर रहे हैं और दुआ कर रहे हैं कि जो टेंशन बनी है वो हिंदुस्तान पाकिस्तान की वो जरा कम हो जाए। देखें जब उनकी बारिशें होनी है उन्होंने तो पानी छोड़ना है, उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, इंडिया ने प्रोटेक्ट करना है खुद को, वो तो करना ही है ना। सही है। तो जब हमारे पास डैम्स नहीं होंगे, जब हमने तो खुद अपने पानी को प्रोटेक्ट करना है ना। सही है। जब हमारे पास डैम्स होंगे तो हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर वो पानी छोड़ता है तो हमारे पास डैम्स हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमारे पास डैम्स ही नहीं है, हमारे पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है और हम उस पे डिपेंडेंट है तो वो तो जो मर्जी कर सकते हैं। पानी के मामले में इंडिया पे डिपेंडेंट है, ऑब्वियसली डिपेंडेंट है। मतलब उसने डैम्स वो बनाई जा रहा है और हमारे पास कुछ भी नहीं है तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं ना। वो पानी छोड़ देंगे, उन्हें तो छोड़ना ही छोड़ना है क्योंकि हमने अपने आप को तो प्रोटेक्ट करना ही करना है। और ये जो सीजन है मानसून का, इसमें तो मैसिव बारिश होती है ना, तो ये तो होना ही होना है। ये तो इसमें आप ही गलती है ना, इसमें आप किसी और को तो नहीं कह सकते ना। नहीं, पहले इंडस वाटर ट्रीटी थी तो इंडिया पानी छोड़ने से पहले बताता था, अब वो बिना बताए पानी छोड़ रहा है। अब हमें पता नहीं किस टाइम कब से लाभ आ जाए। आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि देखें उसने तो छोड़ना ही छोड़ना है ना, वो अपने आप को प्रोटेक्ट तो करना ही करना है ना उसने। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं? अच्छा, पाकिस्तान की आवाम कुछ नाराज नजर आती है कि जब इंडिया को पाकिस्तान को पानी देना होता है तब पाकिस्तान को पानी नहीं देता, और जब बारिशें भी हैं ऑलरेडी इतना पानी है तो खुद को सेव करने के लिए हमारे तरफ छोड़ देते हैं। इंडिया से कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना, कोई उम्मीद ना लगाए। क्यों उम्मीद लगाएंगे उससे? वो उसने कोई किस तरह लगा सकते हैं आप उससे उम्मीद? वो आपका मतलब कि आपका दोस्त थोड़ी है वो। लेकिन इंडिया तो कह रहे हैं मैंने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया, तो फिर पानी क्यों छोड़ा? अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। या फिर इंडिया डूब जाएगा या हमें डुबा देगा। ऑब्वियसली बात है भाई, वो तो उसका मतलब कि उसने अपने आप को तो बचाना है ना। हर साल इंडिया बच जाता है और हमारे तरफ पानी आ जाता है। डैम्स बने हुए हैं ना, खोल देते हैं ना हमारे पास। इंडिया ने क्यों डैम बनाया और हमने आज तक क्यों नहीं बनाया? उनकी गवर्नमेंट स्ट्रांग है। कि इंडिया ने वाटर बॉम्ब पाकिस्तान पे फेंक दिया है, इंडिया की वजह से पाकिस्तान के अंदर ये इस किस्म के डिजास्टर आ रहे हैं और इंडिया तो बोलते हैं मैं पाकिस्तान को पानी नहीं दूंगा, फिर इतना ज़्यादा पानी पाकिस्तान की तरफ भेज देता है कि पाकिस्तान से भी हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। देखो, जो दुश्मन है, दुश्मन ने तो कभी भी हमारे साथ अच्छा तो बर्ताव करना ही नहीं है। हम एक जब हम एक लफ्ज़ दुश्मन दे रहे हैं तो हम उससे अच्छे के भी अच्छा एक्सपेक्ट भी तो नहीं ना कर सकते। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये अब हम सबसे पहले तो हमें अपनी चीज़ों को ब्लेम करना चाहिए कि यार हम कहाँ से अपनी चीज़ों को देखें कि हम कहाँ से सिक्योर नहीं है, बेहतर कर सकते हैं। मतलब अगर हम इंडिया को दुश्मन कह रहे हैं और फिर हम कहें कि इंडिया पानी भी ना छोड़े तो ऐसे नहीं हो सकता ना। जी बिल्कुल ऐसे ही। अगर ये पानी छोड़ना ही है ना तो इंडिया को भी चाहिए थोड़ा सा छोड़ दें, आहिस्ता आहिस्ता करके। एकदम छोड़ना तो ये जाहिर सी बात है मैम, ये तो सीधी दुश्मनी है। चाहिए कि थोड़ा थोड़ा करके पानी छोड़े, एकदम से ना छोड़े। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।